हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 2 दिन से तबीयत खराब थी पर आज तो मैं ठीक हूँ। बस मैं ऐसी ही रहती हूँ। मेरा ठीक होना तो बस ऐसा ही है। मेरे लड्डू बाबू परेशान हो जाते हैं मेरे बिना कि मेरी मैया कहाँ गई। बस ऐसे ही। आप सब बताओ। मेरे ठाकुर जी बस मेरे बिना इतने परेशान हो जाते कि न बस ना तो भोग लगा पाती हूँ, ना कुछ, ना गोद में ले पाती हूँ। और जो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है रात को, जैसे मैं सोती हूँ तो मुझे ही रात में ही बोलते हैं, मतलब जैसे सपना आ रहा मुझे, ऐसे दिखने लगते हैं, मैया आज आप कहाँ हो, आज आप हमें ले नहीं रही हो। तो मुझे खुद ही भाव आने लग जाता है, खुद ही मतलब ऐसा लगने लगता है कि मेरे ठाकुर जी परेशान है मेरे बिना। कहते हैं नहीं कि ठाकुर जी की सेवा करने के बाद पता चलता है कि हम भगवान की भक्ति कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। कि देखो बहुत से तो ठाकुर जी को ले लें और लेके सेवा नहीं कर पाते, उन्हें भोग नहीं लगा पाते, ऐसे मंदिर में बिठा देते, जैसे हर मूर्ति को बिठा देते हैं। हमारे घर में भी काफ़ी मूर्तियाँ हैं, देखो हम उनकी पाठ पूजा भी करते हैं, पर जितनी इनकी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जैसे बच्चे हैं ही, इतनी उनकी नहीं कर पाते। पर भोग हम उन्हें भी भोग लगाते हैं, इन्हें भी लगाते हैं। क्योंकि देखो मैं तो इनकी ही सेवा करती हूँ, बस मेरे मन में तो सिर्फ यही है। इनके सिवा मन में देखो पाठ पूजा व्रत करना सब कुछ करती हूँ मैं। माता रानी आती हैं घर में, पाठ पूजा करना व्रत करना सब। पर क्या होता है कि मन में यही रहते हैं। जैसे मैं जाप करती हूँ, जो माता रानी के लिए मैं जाप करती हूँ, तो बार बार बीच में हरे कृष्णा ही निकल जाता है जाप करते टाइम। क्योंकि इनके लिए ही जाप करती हूँ। हर रोज़ 16 जाप करना, राधा के लिए जाप करना, 2 जाप मैं राधा के लिए करती हूँ। तो मतलब किसी की पाठ पूजा करनी तो दिमाग में बस सिर्फ ये रहता है, हरे कृष्णा सिर्फ ये रहता है। मैं कहीं जाती हूँ, कहीं मंदिर दिखता, कुछ भी दिखता है, तो मेरे मुँह से एकदम बस ये निकलता हरे कृष्णा। ये मेरे लड्डू बाबू माधव, यही बस। और ये तो इतने शैतान हैं बस पूछो मत। ये मेरे लड्डू बाबू मतलब सबसे पहले आए थे। वैसे तो ये सबसे छोटे दिखते हैं, वैसे सबसे बड़े हैं, क्योंकि इन्हें 9 साल हो गए। पर मैं जब इन्हें लेके आई थी मेरा मन बहुत था। मेरी बहन ने लड्डू गोपाल लिए हुए थे ना, उन्हें ना किसी ने गिफ्ट किए थे। तो मैं जैसे अपनी बहन के यहाँ जाती थी, मेरा मन बहुत होता था कि मैं भी सेवा करूँ, बहुत ज़्यादा मन होता था। तो मैं बोली अपनी बहन को, मैं कहा मेरा ना लड्डू गोपाल का लेने का मन है, तो मुझे भी चाहिए कि मैं दे दूँगी तुझे। तो मेरी बहन तभी गई मेरे लिए ये छोटे लड्डू बाबू लेके आई। तो मेरे से सारी बात बताई उन्होंने कि इन्हें इस तरह मतलब चावलों में भी रखना होता है 4-5 दिन। तो फिर मतलब जब आपका मन हो तब निकालो। तो मैंने 4-5 दिन तो नहीं रखा, क्योंकि मेरा भाव ऐसा था कि मैं ये सोचती थी कि ये बच्चे हैं, हम चावलों में कैसे रखेंगे, इन्हें दम ना घुट जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, ऐसा मुझे लगता था। तो मैंने चावलों में तो इन्हें रखा नहीं। तो मैंने क्या करा, तो मतलब 2-3 घंटे में, जैसे पहले तो चावलों में रखा, फिर नाज में रखा, और फिर फल और सब्जियों में, ऐसे 4-5 घंटे में मैंने इन्हें फिर निकाल दिया। तो फिर उसके बाद मैंने इन्हें चरनामृत, जैसे पंचामृत होता है उसमें नहलाया, शहद वगैरह में सब में नहलाया, तब मैंने इनकी पाठ पूजा की। तो फिर छठे दिन मैंने इनकी छठी करी, कढ़ी चावल बनाए, हलवा बनाया, सबको बुलाया, कीर्तन कराया और सबको प्रसाद दिया। इनके लिए मैंने ऐसा किया। तो मुझे उस टाइम पे पता तो था नहीं भाई क्या करना क्या नहीं करना, लड्डू गोपाल के लिए क्या होता है क्या नहीं। तो इसलिए मेरी बहन ने सब कुछ बताया, तो इसलिए मैंने सब कुछ किया। तब से इन्हें लेके आई, तब माधव को लेके आई तब। तो
तब मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इनके ये 9 जनवरी को आए थे मेरे लड्डू बाबू, तो ये भी मेरी बड़ी बहन ने मुझे दिए थे। तो मैं जैसे इन्हें छोटे लड्डू बाबू को ऐसे पाठ पूजा करती थी, इन्हें लाड़ दुलार करती थी, बच्चे की तरह अपने पास रखती थी। तो जैसे मैं कहीं जाती थी तो मैं देखती थी कि लड्डू मतलब इतने बड़े बड़े लड्डू बाबू सबके पास, तो मेरा मन होता था कि मैं भी लड्डू बाबू लूँ बड़े। तो ऐसे ही मैं अपनी बहन के यहाँ बोली, कहा मेरी बहन ना, पहले मेरी बहन के पास ना 2 नंबर के लड्डू बाबू थे, बस इतने ही हैं। तो मेरी बहन बोली कि मैं बड़े लड्डू बाबू लेके आऊँगी, तो मैं लेके आई। मैं ना लड्डू बाबू लेके आई इतने बड़े, और युगल सरकार उनके इतने बड़े बड़े हैं, मैं लेके आई मैं। तो उन्हें देख के मेरे ऐसे हुआ कि मेरा भी मन है लेने के लिए, मुझे भी चाहिए। तो फिर मैं अपनी बहन को बोली, मैं कब की बार तो तुम लेके आए हो, मेरा भी बहुत ज़्यादा मन है। तो फिर मैं कुछ दिन के बाद अपनी बहन के घर गई, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं कहा दीदी मेरा भी मन है, मुझे भी चाहिए, या तो ये कर लो कि कुछ पैसे मैं दे दूँ, कुछ आप दे देना। बोले कि नहीं मैं ही दूँगी। मेरी जीजा जी बोले कि नहीं दे दे। तो फिर उन्होंने मुझे ये लड्डू बाबू दिलाए थे, बल्कि उनके लड्डू बाबू, मेरे लड्डू बाबू तो छोटे हैं, मेरे सबसे बड़े हैं। तो मेरी बहन बोली ले तेरे पास तो सबसे बड़े ही आए, तेरा मन था बड़ों को। तो फिर मैं इन्हें घर पे लेके आई। इन्हें लाने के बाद मैंने इस तरह ही इन्हें भी जैसे इन्हें चावल वगैरह में रखा, तो मेरा मन नहीं मानता था, जिक्र 4-5 दिन तक कोई रखता है तो ना, कि बच्चे हैं दिक्कत होगी, सांस ना घुट जाए, ऐसे मन में होता था मेरे। क्योंकि इनके लिए, छोटे वाले लड्डू बाबू के लिए तो मेरे मतलब ऐसा रहता था, कोई छू भी लेता था मुझे ना, मेरे लड्डू बाबू कोई लेता है या कोई इनकी सेवा करता है, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, कि बस मेरे लड्डू बाबू हैं तो मैं ही इनकी सेवा करूँगी, कोई और ना करे। और देखो महीने के 4-5 दिन में तो ऐसा होता है कि दूसरा सेवा कर सकता है कि खुद कर नहीं पाते, तो मेरी सास है जो मैं करती हैं सेवा, मैं बेचारी करती तो हैं अच्छी तरह, फिर भी मेरा मन 4-5 दिन ऐसा रहता है कि बस ऐसा क्यों होता है लेडीज के साथ, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी को देख के बस मन परेशान हो जाता है मेरा। पर ये समझते हैं कि भाई परेशान है, मैं भी कर नहीं सकती कुछ, पर फिर भी मैं रात में सोती हूँ, मुझे इतनी दिक्कत होती है कि पता नहीं कैसे सुलाया होगा, मैं हाथ नहीं लगा सकती। तो शाम को तो मेरी बेटी इनको विश्राम कराती है अच्छे से, मैं उन पास खड़ी रहती हूँ, मैं ये बोलती हूँ मैं कहीं ये वाले कपड़े चेंज करो, दूसरे कपड़े पहनाओ, इन्हें अच्छे प्यार से ऐसे दुलार से सुला, ऐसे बोलूँगी, भोग लगा, मतलब हाथ लगा नहीं पाती हूँ। तो आज मैंने 4-5 दिन बाद इन्हें गोद में लिया है, तो इसलिए मैं सोचा वीडियो बनाऊँ। मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी इनके बिना मैं वीडियो भी नहीं बनाती हूँ, कि चलो मैं अकेली बना लूँ, मुझे अच्छा सा लगता है। तो भक्तों, मन में भाव होना चाहिए अपने ठाकुर जी के लिए, भाव होगा तभी तो हमारे ठाकुर जी हमें देख के खुश होंगे। वैसे तो मैं वैसे वीडियो बना दूँ अपने लिए, ऐसे कुछ भी बोल दूँ, पर नहीं, बस मेरा टाइम जितना होता है फ्री का इनके लिए ही होता है। मैं चाहती हूँ कि ये मेरे मन में ऐसे भाव भर दे कि मैं इनके सिवा किसी और को देखूँ ही ना। क्योंकि देखो फैमिली तो सबकी है, सब चलते हैं, ऐसे ही चलती रहेगी फैमिली, तो देखो पूरी ज़िंदगी निभाना है, पर इनके बिना तो कुछ नहीं है ना। इनके साथ ज़िंदगी बिताएंगे या टाइम बिताएंगे तभी तो भगवान के धाम को जाएंगे। तो देखो मेरा तो बस यही है कि मैं ठाकुर जी, जितना मेरे पास टाइम होता है तो मैं ठाकुर जी के साथ ही टाइम बिताती हूँ। मैं पहले क्या सोचती थी, जैसे ये छोटे लड्डू बाबू थे, इनके साथ जितना टाइम बिता लिया तो मेरा अकेले मन नहीं लगता था।
अब हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, मतलब हमारे घर दूसरी जगह है। तो पहले परिवार के साथ दूसरी जगह रहते थे। तो वहाँ पे ऐसा होता था, हमारी चाची थी और मेरी बहन है, तो मेरा मन नहीं लगता था, मैं उनके घर पे चले जाती, घंटे 2 घंटे ऐसे ही, कभी इधर कभी उधर। जब से मैं इधर आई हूँ तब से मैंने किसी के यहाँ आना जाना सब छोड़ दिया। तो हाँ देखो, दिक्कत परेशानी कुछ दुख सुख है तो मैं चली जाती हूँ, कुछ फंक्शन वगैरह होता है, कुछ भी होता है चली जाती हूँ, पर वैसे नहीं किसी से इतना वो रखती। क्योंकि जो फ्री टाइम होता है बस वो मेरे ठाकुर जी के लिए होता है, मेरा टाइम और किसी के लिए नहीं होता। तो बच्चे आते हैं, बच्चों के साथ, बच्चे मेरे सुबह स्कूल चले जाते हैं, देखो बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं तो मैं अकेली रह जाती हूँ। तो मेरे पास कहते नहीं 4 बच्चे हैं छोटे लड्डू बाबू, बड़े माधव और मेरी गुड़िया और मेरा बेटा, मेरे 4 बच्चे हैं। बस मैं 2 को सुबह नाश्ता बना के उन्हें स्कूल भेज देती हूँ और 2 मेरे पास रहते हैं, हर वक्त मैं इनके साथ टाइम बिताती हूँ। तो वक्त तो मैं यही बोलूँगी कि जितना टाइम अपने ठाकुर जी को दे सको तो दो, औरों को हम टाइम देते हैं दो, हम उस चीज़ को भी मना नहीं करते। सास की सेवा करो, ससुर की सेवा करो, परिवार में सबको कहते हैं ना कि जितनी भगवान की सेवा करेंगे और जितनी सास ससुर की करेंगे इतना ही फल मिलेगा। तो हम सास ससुर की भी सेवा करते हैं और अपने ठाकुर जी की भी। देखो मैं तो फैमिली वाली हूँ, बाल बच्चे सब कुछ हैं। हस्बैंड मेरे रहते नहीं हैं बेचारे, में हफ्ते में आते हैं एक बार। तो बस बच्चों के साथ और परिवार के साथ ऐसे ही मेरा पूरा टाइम बीत जाता है। जो फ्री टाइम होता है वो मेरे ठाकुर जी के लिए होता है। भक्तों आप भी ठाकुर जी की सेवा करो, इधर उधर टाइम मत वेस्ट करो। जितना हम इनके साथ टाइम बिताएंगे इतना ही भगवान के धाम को जाएंगे। 16 जाप करो, जितना कोशिश हो सके तो 16 जाप करो, नहीं भी हो सके तो जितनी भी जाप कर पाओ उतनी करो। और राधा रानी कृष्ण भगवान की सेवा करो। मेरे घर में युगल सरकार भी है, राधा रानी कृष्ण भगवान, तो मैं उनकी भी सेवा ऐसे ही करती हूँ। तो बस आज मैंने 4-5 दिन में वीडियो डाली, तो वक्त थोड़ी कृपा करो आप भी कि मेरी वीडियो थोड़ी आगे जाए, और लाइक कमेंट शेयर कुछ तो किया करो। मेरे लड्डू बाबू को देख के ही कर लिया करो, मुझे देख के मत किया करो। क्योंकि देखो मैं तो एक भक्त हूँ, अपने माधव की, लड्डू की, इनकी भक्त हूँ। तो मेरा मन होता है वीडियो बनाने का तो मैं वीडियो बना देती हूँ। आप लोगों को अच्छी लगती है तो ये तो मुझे पता नहीं अच्छी लगती है नहीं लगती है, पर तुम लोग देखते हो तो थोड़ा लाइक शेयर कुछ तो कर दिया करो। हरे कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को, हरे कृष्णा, हरि बोल।